Hello students, how are you all? This is Harvinder Kaur and I am your business teacher. So today we are going to discuss about the type of partners. Okay, so let's start it. First one is active partner. A partnership firm can have different types of partners with different roles and liabilities, and understanding of the types is important for a clear understanding of the rights and responsibilities. भाई पार्टनरशिप में 5 टाइप्स के पार्टनर्स हैं जिनके डिफरेंट राइट्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो इन सबको हमको समझना जरूरी है. फर्स्ट वन इज एक्टिव पार्टनर. An active partner, one who contributes capital, participate in the management of the firm, share its profit and losses, and is liable to an unlimited extent to the creditors of the firm. जो एक्टिव पार्टनर होते हैं ये हर मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी काम होते हैं, जितने भी रोल्स होते हैं, जितने भी मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, उन सब में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और प्रॉफिट और लॉसेस को भी शेयर करते हैं. और इनका जो ये हर चीज के लिए लायबल होते हैं. इनकी एक तरीके से अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है. अगर हमारी फर्म के, हमारी कंपनी के क्रेडिटर्स हैं जिनको हमको पैसा देना है, पैसा चुकाना है, तो उसके लिए भी क्या होते हैं, लोग लायबल रहते हैं. These partners take actual part in carrying on business of the firm on behalf of other partners. ये जितने भी सब कुछ कामकाज होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, उन सब एक्टिविटीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और काम करते हैं अदर पार्टनर्स के बिहाफ पे. मान लीजिए अगर 3 पार्टनर्स हैं, उसमें से एक पार्टनर को कुछ हो गया, तबीयत खराब हो गई, वो चला गया, तो उसके बिहाफ पे भी खुद काम करेंगे. सेकेंड है स्लीपिंग पार्टनर. Partners who do not take part in the day-to-day activities of the business and are called sleeping partners. ये ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं डे टू डे एक्टिविटीज में, उनको क्या कहते हैं, स्लीपिंग पार्टनर. A sleeping partner, however, contributes capital to the firm, share its profit and losses, and has unlimited liability. ये कैपिटल भी इन्वेस्ट करेंगे फर्म में, ऑर्गेनाइजेशन में, प्रॉफिट एंड लॉसेस को भी शेयर करेंगे और क्रेडिटर्स के लिए भी लायबल रहेंगे. मतलब अगर हमने किसी से उधार लिया है तो उसको चुकाने के लिए भी लायबल रहेंगे, लेकिन ये एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इन द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. थर्ड वन इज सीक्रेट पार्टनर. A secret partner, one whose association with the firm unknown to the general public. भाई ऐसे पार्टनर होते हैं जो सीक्रेटली काम करते हैं, जिनके बारे में हमको कोई नॉलेज नहीं होती है कि हाँ भाई ये पर्सन एक्चुअली पार्टनर है इस ऑर्गेनाइजेशन में कि नहीं है. Other than this distinct feature and all other expand, he is like the rest of the partners. सब इस वाले फीचर को छोड़ के बाकी का ये दूसरे और पार्टनर्स की तरह होते हैं. बस हमको ये पता नहीं होता है कि जनरल पब्लिक को पता नहीं होता है कि ये जो पर्सन है इस वाली पार्टनरशिप फर्म का मेंबर है और पार्टनर है. ही कॉन्ट्रीब्यूट टू द कैपिटल ऑफ द फर्म, कैपिटल भी इन्वेस्ट करेगा, टेक्स पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑल्सो, शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेज, एंड हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी टुवर्ड्स द क्रेडिटर. सेम वही काम होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेगा, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करेगा एंड क्रेडिटर्स के लिए भी लायबल रहेगा. आफ्टर दैट इज नॉमिनल पार्टनर. A nominal partner is one who allows the use of his or her name by a firm but does not contribute to its capital. नॉमिनल पार्टनर वो होते हैं जो अलाउ करते हैं किसको, फर्म को, कि वो हमारा नाम यूज कर सकते हैं उनकी फर्म में एज ए पार्टनर में, लेकिन ये लोग कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं. He or she does not take active part in managing the firm. ना ही ये कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट में, फर्म की मैनेजमेंट में. Nor does share its profit and losses, but is liable like other partners to the third party. लेकिन ये लोग क्या होगा, लाइबल रहेंगे क्रेडिटर्स के लिए, थर्ड पार्टीज के लिए, लेकिन ये कोई तरीके से इनका कोई रोल प्ले नहीं होता है एक तरीके से फर्म में. फॉर द रिपेमेंट ऑफ द फर्म डेट्स, अगर हमारी पार्टनरशिप में कोई हमारे क्रेडिटर्स है तो उनके लिए लोग लायबल रहेंगे. आफ्टर दैट पार्टनर बाय ई स्टॉपर, लास्ट वन है. अ पर्सन इज कंसिडर्ड अ पार्टनर बाय ई स्टॉपर इफ दो हिज और हर ओन इनिशिएटिव, मतलब खुद के आइडिया से, खुद की एक तरीके से मेहनत से वो इस पार्टनरशिप में कहला रहा है. conduct or behavior, he or she gives an impression to other that he or she is a partner of the firm.
भाई खुद अपने आप एक तरीके से अपने बिहेवियर से या अपने खुद के काम से या खुद के अपने एक तरीके से दूसरों को शो ऑफ कर रहा है कि हाँ भी मैं इस फर्म का क्या हूँ, पार्टनर हूँ। ठीक है, सच पार्टनर्स आर हेल्ड लायबल फॉर द डेब्ट्स ऑफ द फर्म बिकॉज इन द आईज ऑफ द थर्ड पार्टी दे आर कंसिडर्ड पार्टनर्स। ये क्या होता है, क्रेडिटर्स के लिए लायबल होते हैं क्योंकि एक तरह से क्या है, ये थर्ड पार्टीज के सामने क्या है, ये पार्टनर है। किसी जैसे आज किसी और पर्सन के सामने क्या है, एक पार्टनरशिप फॉर्म के ये पार्टनर है, इसलिए क्या है, क्रेडिटर्स के लिए लायबल रहेंगे। इवन दो दे डू नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल और टेक पार्ट इन दी मैनेजमेंट, जबकि इन्होंने कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, कोई एक्टिवली पार्ट नहीं किया है मैनेजमेंट में। एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज रानी इज अ फ्रेंड ऑफ सीमा हु इज अ पार्टनर इन अ सॉफ्टवेयर फर्म। जो रानी है सीमा की फ्रेंड है जो कि पार्टनर है किसमें, सॉफ्टवेयर फर्म में। सिंप्लेक्स सोल्यूशन है, उस सॉफ्टवेयर फर्म का नाम क्या है, सिंप्लेक्स सोल्यूशन। ऑन सीमा रिक्वेस्ट, सीमा की रिक्वेस्ट पे क्या क्या, रानी अकम्पनीज हर टू अ बिजनेस मीटिंग विद मोहन। भाई सीमा ने रिक्वेस्ट किया कि तुम रानी जाओ और एक मीटिंग कंडक्ट कराओ, बिजनेस मीटिंग किसके साथ, मोहन के साथ। मोहन सॉफ्टवेयर and actively participate in the negotiation process for a business deal and give the impression that she is also a partner in Simplex solution। जो सीमा है उसने रानी को अकम्पनीज किया कि भाई तुम जाओ और मोहन सॉफ्टवेयर है उसके साथ जाके बिजनेस मीटिंग करो और उसको ऐसा बताओ कि भाई मैं खुद भी पार्टनर हूँ किसमें, सिंप्लेक्स सोल्यूशन में। इफ क्रेडिट इज एक्सटेंडेड टू सिंप्लेक्स सोल्यूशन, अगर जो फैसला जो अगर मीटिंग में ये निकलता है कि फैसला किसके हाथ में गया है, सिंप्लेक्स सोल्यूशन के हाथ में गया है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस नेगोशिएशन, जो भी बातचीत हुई, जो भी डील हुआ, तो उसमें क्या हुआ, रानी वुड ऑल्सो बी लायबल फॉर द रिपेमेंट ऑफ द सच डेब्ट इफ शी इज अ पार्टनर ऑफ द फर्म। तो उस केस में क्या रहेगा, जो रानी है उनके डेब्ट्स के लिए लायबल रहेगी क्योंकि उसने अपने आप को ऐसा दर्शाया है कि मैं इस वाली पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूँ, इस वाली पार्टनरशिप फर्म की एक मेंबर हूँ। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, वो लायबल रहेगी फॉर द रिपेमेंट ऑफ द डेब्ट्स। And this one is the last type of partner is partners by holding out. A partner by holding out is a person who though is not a partner in a firm, जो हमारी पार्टनरशिप का पार्टनर नहीं है, but knowingly allows himself or herself to be represented as a partner in a firm, लेकिन फिर भी एक तरीके से दर्शाता है कि भाई मैं इस पार्टनरशिप फर्म का एक पार्टनर हूँ। Such a person becomes liable to outside creditors for repayment of any debt। So फिर उसमें क्या होगा, जब वो एक तरह से किसी को दर्शा रहा है कि भाई एक तरीके से अपने बिहेवियर से बता रहा है कि भाई मैं पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूँ, तो फिर उस केस में वो लायबल रहेगा फॉर द रिपेमेंट ऑफ डेब्ट टू दी अदर थर्ड पार्टीज which have been extended to the firm on the basis of such representation if he, in case he is not really a partner। अगर ऐसे वो really a partner नहीं है and wants to save himself from such a liability, अगर वो सच में उस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं है और अपने आप को सेव करना चाहता है फ्रॉम द क्रेडिटर्स, he should immediately issue a denial। तो उसको इमीडिएटली डिनाइल बताना, एक डिनाइल इशू करना पड़ेगा कि भाई मैं इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं हूँ, क्लेरिफाइंग हिज पोजीशन दैट ही इज नॉट अ पार्टनर इन दी फर्म। और आप क्लेरिफाई करना पड़ेगा अपनी पोजीशन को कि भाई मैं सच में इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं हूँ। इफ ही डज नॉट डू सो, अगर उसने ऐसा नहीं किया, ही विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द थर्ड पार्टी फॉर एनी सच डेब्ट। तो फिर उस चीज में क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा डेब्ट्स के लिए। Okay, now the next topic is classification on the basis of duration। ड्यूरेशन के बिहाफ पे दो टाइप के पार्टनरशिप हैं, पार्टनरशिप एट विल एंड द पर्टिकुलर पार्टनरशिप। देखिए पार्टनरशिप एट विल क्या होता है, दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट एट द विल ऑफ द पार्टनर्स। जो पार्टनर्स होंगे उनके विल, मतलब उनकी मर्जी से, उनकी विश से ये पार्टनरशिप फॉर्म होगी और उनकी विश से ही क्या होगी, पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। इट कैन कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द पार्टनर्स वांट। जितने टाइम तक पार्टनरशिप मतलब पार्टनर्स चलाना चाहते हैं तब तक वो चलेगी, जब तक जस्ट टाइम पे सोचेंगे कि हमको इस पार्टनरशिप को क्लोज करना है, बंद करना है, तो बंद भी कर सकते हैं। एंड इज टर्मिनेटेड व्हेन एनी पार्टनर गिव्स अ नोटिस ऑफ विड्रॉल फ्रॉम पार्टनरशिप टू दी
कोई भी पार्टनर अगर एक मैसेज देते हैं एक टर्मिनेशन का और नोटिस देता है कि हाँ भी मैं इस पार्टनरशिप से विड्रॉल होना चाहता हूँ, निकलना चाहता हूँ, तो उस टाइम पे पार्टनरशिप बंद हो जाएगी। सेकेंड वन इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। Partnership formed by the accomplishment of a particular project, say construction of a building or in any activity to be carried on for a specific time period is called particular partnership. ये ऐसी पार्टनरशिप है जो कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए फॉर्म की गई है और जैसे ही पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट होगा वैसे हमारी पार्टनरशिप का भी टर्मिनेशन हो जाएगा, दी एंड हो जाएगा। It is ऑटोमेटिकली अपने आप खत्म हो जाएगी when the purpose of which it is formed is fulfilled or when the time duration expires। जब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी और एक्सपायर हो जाएगी जब इसका ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द लायबिलिटी। देयर आर टू टाइप्स, जनरल पार्टनरशिप एंड द अदर इज लिमिटेड पार्टनरशिप। फर्स्ट वन इज जनरल। In general partnership, the liabilities of partner is unlimited and joint। इस वाली पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स की जो लायबिलिटी रहेगी या तो वो अनलिमिटेड रहेगी या फिर जॉइंटली रहेगी, एक साथ रहेगी। The partners enjoy the right to participate in the management of the firm and their acts are binding on each other as well as on the firm। इसके जो पार्टनर्स होंगे वो इंजॉय करेंगे किस चीज को, राइट टू पार्टिसिपेट इन दी मैनेजमेंट ऑफ दी फर्म। फर्म में जितना भी जो मैनेजमेंट का काम होगा उसमें ये एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकेंगे। एंड देयर एक्ट्स आर बाइंडिंग ऑन ईच अदर। एक दूसरे को राइट दे सकते हैं, एक दूसरे को काम बता सकते हैं, एक दूसरे का कहना मानेंगे कि हाँ भी हम मतलब जॉइंटली मिलकर काम करेंगे। ठीक है। एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज ऑप्शनल। और इस केस में पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन कराना क्या है, ऑप्शनल है। चाहे तो कराएं चाहे तो नहीं कराएं। The existence of the firm is affected by the death, lunacy, insolvency और retirement of the partners। और इस केस में जो पार्टनरशिप फर्म में इफेक्ट हो जाएगी किसकी वजह से, अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पार्टनर की डेथ हो गई या पागल हो गया या इंसॉल्वेंट हो गया या कुछ भी हो गया या फिर उसको कोई सजा मिल गई, कुछ भी हो गया, वॉट एवर इट इज, तो उस केस में क्या होगा, पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी या फिर इफेक्ट पड़ेगा इस पे। ठीक है। अदर वन इज लिमिटेड पार्टनरशिप। इन लिमिटेड पार्टनरशिप the liability of at least one partner is unlimited। इस वाली लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होगा, सिर्फ एक पार्टनर की जो लायबिलिटी रहेगी वो तो अनलिमिटेड रहेगी। whereas the rest में have limited liability। सिर्फ एक को छोड़ के बाकी सबकी कैसे रहेगी, लिमिटेड लायबिलिटी रहेगी। such a partnership does not get terminated। ये ऐसी पार्टनरशिप खत्म नहीं होगी बाय द इफेक्ट ऑफ डेथ, ल्यूनेसी, इंसॉल्वेंसी की वजह से इसमें क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, खत्म नहीं होगी। The limited partner do not enjoy the right of management and their acts do not bind the firm of the other partner। जो लिमिटेड जिन पार्टनर्स की लिमिटेड लायबिलिटी रहेगी वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, ना ही उनके जो एक्ट्स होंगे वो एक दूसरे पे बाइंड नहीं होंगे, उनको अपना खुद का काम करना है सेल्फ होकर के। रजिस्ट्रेशन ऑफ सच पार्टनरशिप इज कंपल्सरी। और इस केस में जो पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो कंपल्सरी होगा, करवाना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है इसके अलावा। दिस फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप वॉज नॉट परमिटेड इन इंडिया अर्लियर। और इस टाइप की पार्टनरशिप पहले हमारे इंडिया में परमिट नहीं थी कि भाई इस टाइप की पार्टनरशिप हमारे इंडिया में नहीं कर सकते थे। The permission to form partnership firm with limited liability has been granted after introduction of new small enterprise policy in 1991। न्यू स्मॉल एंटरप्राइज पॉलिसी 1991 में बनने के बाद ही हमने पार्टनरशिप फॉर्म को एक रजिस्ट्रेशन दिया है कि हाँ भाई इस टाइप की पार्टनरशिप हमारे इंडिया में फॉर्म हो सकती है। द आइडिया बिहाइंड सच अ मूव हैज बीन टू एनेबल द पार्टनरशिप फर्म to attract equity capital from friends and relatives of small scale entrepreneurs who were early reluctant to help due to the existence of unlimited liability clause in the partnership form of business। भाई अब पहले हमने इसको परमिट नहीं किया था, तो अब हम इसको परमिट अब हमारे इंडिया में परमिट होने लगा है कि हाँ भी हम लिमिटेड पार्टनरशिप को फॉर्म कर सकते हैं और हम इक्विटी कैपिटल जो होते हैं उसको भी अपनी फ्रेंड से सब्सक्राइब करा सकते हैं, अपने फ्रेंड से या फिर रिलेटिव से। तो इस टाइप की पार्टनरशिप हमारे इंडिया में फॉर्म होना स्टार्ट हो गई है। ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज
The next topic is partnership deed. Partnership is a voluntary association of people who come together for achieving common objective. Voluntary association होता है partnership deed, जिसमें पीपल्स आते हैं, एग्रीड होते हैं कि हाँ भाई हम इतना इतना शेयर लाने के लिए तैयार है, इतना इतना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है फॉर द कॉमन ऑब्जेक्टिव्स. In order to enter into partnership, a clear agreement with respect to the terms, condition and all aspects concerning the partners is essential so that there is no misunderstanding later among the partners. भाई हम क्या करते हैं, पहले से पार्टनरशिप डीड में ही लिख दिया जाता है कि आप हर एक पार्टनर का कितना कितना शेयर होगा और उस हिसाब से उनकी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन हो जाती है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग बाद में जाके क्रिएट ना हो. Such an agreement can be oral or written. ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है. इवन दो इट इज नॉट असेंशियल टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट, और ऐसा भी असेंशियल नहीं है कि आपको रिटन एग्रीमेंट कराना ही जरूरी है. इट इज एडवाइजेबल टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट एज इट कंस्टिट्यूट एन एविडेंस ऑफ द कंडीशन एग्रीड अपॉन. देखो कंपल्सरी तो नहीं है कि आप चाहे तो ओरल भी एग्रीमेंट करा सकते हो और रिटन भी एग्रीमेंट करा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम प्रेफर किसको देते हैं, रिटन एग्रीमेंट को देते हैं, कि बाद में जाके कुछ डिस्प्यूट्स हो गए, कुछ लड़ाई झगड़े हो गए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, एक तरीके से हमारे पास क्या रहेगा, एक तरीके से हमारे पास एविडेंस रहेगा, सबूत के तौर पर हमारे पास एग्रीमेंट रहता है. तो इसलिए क्या है, बेस्ट प्रेफर हम किसको देते हैं, रिटन एग्रीमेंट को. ओके, द रिटन एग्रीमेंट विच स्पेसिफाई द टर्म्स एंड कंडीशन. रिटन एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होती है दैट गवर्न द पार्टनरशिप इज कॉल्ड द पार्टनरशिप डीड, जिसमें हमको बताया जाता है कि आपको किस तरीके से पार्टनरशिप फॉर्म को चलाना है, कैसे उसको रन कराना है, इसलिए हमारे पास रिटन एग्रीमेंट होना जरूरी है. द पार्टनरशिप डीड जनरली इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सपैक्ट. पार्टनरशिप डीड में सब जितने भी हैं सब इंक्लूड्स होते हैं. ठीक है, जितने भी डीड्स होती हैं जनरली इंक्लूड्स होती है. 12 टाइप्स की डीड्स है हमारी. फर्स्ट है नेम ऑफ द फॉर्म. भाई फॉर्म का क्या नेम होगा, किस टाइप का नेचर होगा बिजनेस का, उसकी कैसी लोकेशन होगी हमारे बिजनेस की. आफ्टर दैट ड्यूरेशन कितना, क्योंकि हमने पढ़ा था पर्टिकुलर पार्टनरशिप भी होती है जो पर्टिकुलर टाइम और पीरियड के लिए फॉर्म होती है, फिर खत्म हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है. आफ्टर द इन्वेस्टमेंट मेड बाय ईच पार्टनर. भाई हर एक पार्टनर कितना कितना इन्वेस्टमेंट करेगा, कितना कितना शेयर लेकर आ रहा है अपना एक पार्टनरशिप फॉर्म में. आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज, जितना जितना वो शेयर लेकर आएंगे उस हिसाब से उनका क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. आफ्टर द ड्यूटीज क्या रहेंगे, पार्टनर्स के ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ दी पार्टनर में क्या क्या उनकी ड्यूटीज रहेगी, किस तरीके से उनको काम करना पड़ेगा. सैलरीज एंड विड्रॉल्स ऑफ दी पार्टनर, कितनी उनकी सैलरीज रहेंगी, कितना उनका विड्रॉल वो कर सकेंगे. ठीक है, सब कुछ मेंशन होता है. टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगी, किस हिसाब से उनको काम करना है एक पार्टनरशिप फॉर्म में, क्या क्या उनकी टर्म्स रहेंगी, किस किस कंडीशंस के अंदर में रहकर उन्हें काम करना पड़ेगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन, अगर उन्होंने मान लीजिए कुछ ज्यादा पैसा विड्रॉल कर लिया अपने बिजनेस से तो उसमें उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा. सब कुछ पहले से क्या होगा हमारे डीड में, पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहेगा. प्रोसीजर फॉर डिसॉल्यूशन, मान लीजिए अगर हमको हमारी पार्टनरशिप फॉर्म को बंद करना है, डिसॉल्व करना है, खत्म करना है, टर्मिनेट करना है, तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा. प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग, भी हमारे कंपनी में ऑडिट भी होती है. ठीक है, तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, हमारे अकाउंट्स को हम कैसे मेंशन करेंगे, सब चीजें क्या होती है हमारे डीड में मेंशन होती है. आफ्टर द मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट, अगर लड़ाई झगड़े हो गए तो उसको हमको किस तरीके से सॉल्व करना है, इसका भी पर्टिकुलर प्रोसीजर होगा. ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज रजिस्ट्रेशन. Registration of a partnership firm means the entering of the firm name along with the relevant prescribed particulars in the registration of the firm kept with the registrar of the firm. भाई हमको अगर हम अपनी पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसकी जो कॉपी रहती है कहाँ पर रहती है, रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म के पास हमारी उसकी रजिस्ट्रेशन की कॉपी रहती है. It provides conclusive proof of the existence of a partnership firm. एक तरीके से हमारे पास क्या है, conclusive proof रहता है. जैसे हम अपने घर की रजिस्ट्री कराते हैं ताकि हमारे पास एक प्रूफ रहता है कि हाँ भाई हमारा मकान किसके हमारे नाम पर है. एक तरीके से हमारे पास एक conclusive proof रहता है. इट इज ऑप्शनल फॉर पार्टनरशिप फॉर्म. हमने पहले ही पढ़ा था कि ऑप्शनल है, कराओ तो ठीक, नहीं कराओ तो भी ठीक, कोई कंपल्शन नहीं है टू गेट रजिस्टर्ड. इन केस अ फॉर्म डज नॉट गेट रजिस्टर्ड, अगर फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है, इट इज डिप्राइव्ड ऑफ मेनी बेनिफिट्स, तो उसको बहुत सारे बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे.
द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन भी, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहते हैं वो देखिए। फर्स्ट वन इज अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द फर्म और अदर पार्टनर। मान लीजिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और कुछ डिस्प्यूट हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई, तो आप उस पार्टनर के अगेंस्ट में कोई फाइल नहीं कर सकते क्योंकि आपके लायबल एक तरीके से लीगल फर्म नहीं है। द फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टीज। अगर आपका कोई क्रेडिटर था जिसको आपको पैसा चुकाना था, या फिर आपका कोई डेटर था जिससे आपको पैसा लेना था, तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आप वो चाहे वो कर भी सकता है कि भाई मैं आपको अपना पैसा नहीं दूंगा, तो उसके अगेंस्ट में आप फाइल नहीं दे सकते हो। द फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट द अदर पार्टनर। किसी अदर पार्टनर के को आप केस नहीं कर सकते क्योंकि आप लीगली रजिस्टर्ड नहीं है। And view of these consequences, it is therefore advisable to get the firm registered. According to the Indian Partnership Act 1982, the partner may get the firm registered with the registrar of firm of the state in which the firm is situated. ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि भाई रजिस्ट्रेशन कराओ, लीगली रजिस्टर्ड हो, ताकि कोई भी डिस्प्यूट होते हैं, कोई भी गड़बड़ी होती है तो उसके अगेंस्ट में हम जाके वहाँ पे फाइल कर सकते हैं। The registration can be at the time of formation और एनी टाइम ड्यूरिंग इट्स एग्जिस्टेंस। आप फॉर्मेशन, आप इसका रजिस्ट्रेशन कभी भी करा सकते हैं, या तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फॉर्मेशन या फिर उसी के थोड़े से टाइम के बीच में, टाइम ड्यूरेशन के बीच में इसका रजिस्ट्रेशन आप लोग करवा सकते हैं। द प्रोसीजर फॉर गेटिंग अ फॉर्म रजिस्टर्ड, इसका प्रोसीजर होता है सबसे पहले सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन in the prescribed form to the registrar of firm. The application should contain the following particular। आपको एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। उस एप्लीकेशन में आपको क्या क्या लिखना है, सबसे पहला नेम ऑफ द फर्म, उसकी लोकेशन बतानी पड़ेगी, नेम ऑफ अदर प्लेसेस वेयर द फर्म कैरीज ऑन बिजनेस। भाई अदर प्लेसेस बताइए ताकि कहाँ पर आपकी एग्जैक्टली आपकी फर्म कहाँ पर है, कौन सी लोकेशन में आपका बिजनेस है। द डेट when each partner joined the firm, जितने पार्टनर्स हैं उन्होंने जब ज्वाइन किया है उनकी डेट को आपको मेंशन करना पड़ेगा। नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर, नाम बताना पड़ेगा, कितने पार्टनर्स हैं उनका एड्रेस बताना पड़ेगा। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, है आपने कब से इस पार्टनरशिप को फॉर्म किया है और कितने टाइम के लिए इस पार्टनरशिप को फॉर्म किया है। दिस एप्लीकेशन शुड बी साइन बाय ऑल दी पार्टनर, और इस एप्लीकेशन को सब पार्टनर साइन करेंगे। डिपॉजिट ऑफ रिक्वायर्ड फीस विद द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म, जो इस रजिस्ट्रेशन कराने की जो फीस होती है वो आपको डिपॉजिट करानी पड़ेगी टू द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। एंड द रजिस्ट्रार आफ्टर अप्रूवल विल मेक एन एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ फर्म एंड विल सब्सिक्वेंटली इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। उसके बाद क्या करेगा, रजिस्ट्रार अप्रूव कर लेगा कि हाँ भी सब कुछ चीजें ठीक है, सब कुछ चीजें लीगल है। उसके बाद वो अपनी एंट्री करेगा रजिस्टर ऑफ फर्म में और आपको एक तरीके से सर्टिफिकेट दे देगा रजिस्ट्रेशन ऑफ दी फर्म का। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक इज नाउ फिनिश्ड, द रिमेनिंग चैप्टर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।